दोस्तों एक पेपर का कटिंग ये देखिए, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार में शिक्षक भर्ती पे कोई असर नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ एक पेपर और देखिए, ये जागरण का है। इसमें कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी भ्रम में न रहें, परीक्षा जो है प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो अपने समय पर होगा। दूसरी तरफ दोस्तों एक और पेपर देखिए, इसमें ये कह रहा है कि सीटेट का जो है वो जो आपका सर्टिफिकेट है वो अमान्य हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आते ही, क्योंकि पहले ही सीटेट में लिखा हुआ था कि ये जो है आपका सीटेट का रिजल्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। दोस्तों हमारा सीधा सीधा कहना है कि जब आपका पात्रता परीक्षा का जो रिजल्ट है वो ही रद्द हो गया और उसी आधार पे लोग बैठे थे, ये बीपीएससी में फॉर्म डाले थे, जब उनका आधार ही समाप्त हो गया तो फिर वो कैसे इसमें जो है शामिल होंगे। और दूसरी बात, अगर ये शामिल होते भी हैं तो क्या इनका फाइनल रिजल्ट आएगा? सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस आधार पे बीपीएससी ने कहा था कि जो सीटेट में क्वालिफाई होंगे वही पात्र होंगे, तो सीटेट में क्वालिफाई थे उस टाइम, इस टाइम जो है उसका रिजल्ट रद्द हो गया, अमान्य हो गया, तो अब तो आधार ही समाप्त हो गया। दूसरी बात, जो एनसीटी का जो गाइडलाइन था 2018 का वो रद्द हो गया। वही गाइडलाइन ये निर्धारित करता है कि 1 to 5 के लिए बीएड धारी जो है, बीएड से डिग्री धारी वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल होंगे। जब उनका ये मतलब गजट ही रद्द हो गया, जो प्रावधान करता था कि बीएड धारी 1 to 5 के लिए एलिजिबल होंगे, तो अब किस आधार पर होंगे जब उनका गजट ही रद्द हो गया है? ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को उलझाने का प्रयास है और उलझाया जा रहा है। आप देखेंगे कि तमाम तरह की बातें आ रही हैं, अभी बहुत सारी मीडिया में बातें चल रही हैं। अगर ये मान लीजिए बीपीएससी में बैठा भी देते हैं, और अतुल प्रसाद साहब का कल बयान भी था सोशल मीडिया पे, ट्वीट पे उन्होंने किया था कि हम बीपीएससी को पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारा कोई प्लान है और ना इस पर कोई रोक है। अभी हम परीक्षा जो है नियत समय पर ही लेंगे, जो निर्धारित है 24, 25 से 26 अगस्त को हम परीक्षा उसी हिसाब से लेंगे। और उनका मतलब इसके अलावा उनका कुछ भी का नाम नहीं है। हाँ, कल के पेपर में ये भी था, बीपीएससी के उच्च अधिकारियों के हवाले से ये खबर था कि अभी तक सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं आया। अगर कोई सरकार का गाइडलाइन आता है तो हम उसको फॉलो करेंगे। यानी कि अभी तक बिहार सरकार और शिक्षा विभाग अभी तक इस पर कोई जो प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना ही कोई ऑफिशियल लेटर इशू की है। तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों असमंजस की स्थिति है। आखिर चल क्या रहा है? बीएड धारी छात्रों के साथ होगा क्या? न एनसीटी कोई जवाब दे रही है, न बिहार सरकार जवाब दे रही है, जबकि बिहार सरकार का जो है शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो है वो चल रही है, तब पर भी ये जवाब नहीं दे रहे हैं। एनसीटी अभी तक कुछ बोल नहीं रही है, न ही एनसीटी कोई नोटिफिकेशन ला रही है, न ही जो रद्द हो गया नोटिफिकेशन उसके लिए कुछ जवाब दे रही है कि हाँ रद्द हो गया तो हम क्या कदम उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं बता रही है। आखिर ये चल क्या रहा, ये होगा क्या? आप देखेंगे कि एमपी में भी जो बीएड धारी अप्लाई किए थे वहाँ के शायद नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि ये जो है आपको जो हम शामिल करें वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन शामिल कर रहे हैं, जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का उसके अधीन हम शामिल कर रहे हैं। तो फैसला आने के बाद वो भी वहाँ से बाहर हो गए। केबीएस में भी शायद लिखा हुआ था वहाँ कि आपका जो है ये उम्मीदवारी आपका जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगी। फैसला आया, वहाँ से वो लोग भी आउट हो गए। एक कल लेटर हम देखें तो वहाँ का जो है 22 का ही था, शायद पश्चिम बंगाल का था, उसमें भी यही चीज़ लिखा हुआ था कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन आपको हम इसमें 1 to 5 में शामिल कर रहे हैं। फैसला आया, वहाँ से वो आउट हो गए। अब बताइए ये चल क्या रहा है? उत्तर प्रदेश का भी आया है, मीडिया रिपोर्ट में देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी जो है 1 to 5 से बीएड वालों को आउट कर दिया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बीएड वालों के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि बीएड धारी जो बीएड किए 2018 का, तो कहीं ना कहीं एनसीटी के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए किए हैं, क्योंकि गाइडलाइन में साफ साफ मेंशन था कि 1 to 5 के लिए एलिजिबल होंगे, बशर्ते कि ये 2 साल के अंदर जो है अपना ब्रिज कोर्स कर लेंगे। तो दोस्तों जब बीएड से हमको इतना फ़ायदा मिल रहा था कि 1 से लेकर के हम +2 तक के हम शिक्षक बन सकते थे, तो फिर हम डीएलएड करके 1 to 5 में क्यों रहें? क्यों नहीं हम ज़्यादा हमको ऑप्शन मिल रहा है उसमें उस तरफ जाएं? तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग ऐसा ही चूज किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग के साथ कहीं ना कहीं धोखा है, धोखा हुआ है बीएड धारी स्टूडेंट के साथ। दोस्तों इस
इसके लिए हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा, आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसके लिए अपील भी करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर अपील होता है तत्काल, अगर उस फैसले पर स्टे लगा देती है अपर बेंच, तो ये बहुत बड़ी राहत होगी। और ऐसा अगर हो जाता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बहुत बड़ी जो है राहत इससे मिलेगा और हम लोग इस बहाली में शामिल हो सकेंगे। और एक बार बहाल होने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, फैसला जो है वो उस हिसाब से आ जाता है कि चलिए ये लोग बहाल हो गए हैं, तो फिर इन लोग को किसी तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है, उसका सरकार अपना निकालती है और बीच का रास्ता उससे हो रहा है। अब पहले भी हुआ है और अब भी होगा, लेकिन दोस्तों इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, तब जा कर के ये होगा। धन्यवाद।